अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम्स लेक्चर्स। बात करेंगे पेप्टाइड कट एक्सप्रेसी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में प्रॉट पैरम एक्सप्रेसी को डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं पेप्टाइड कटर के बारे में। जी, शुरू करते हैं पेप्टाइड कटर के बारे में। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना, सर्च टूल पे टाइप करना है पेप्टाइड कटर। पेप्टाइड कटर जब आप टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पेप्टाइड कटर एक्सप्रेसी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक होम पेज आपको दिखाई देगा पेप्टाइड कटर एक्सप्रेसी का। ये पेज ओपन हो जाएगा। पेप्टाइड कटर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करती चलूँ मैं। जैसे कि यहाँ मेंशन भी है पेप्टाइड कटर। कटर किसको कहते हैं? कटर कोई ऐसी चीज होती है जो कट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब उससे पहले लिखा हुआ है पेप्टाइड। पेप्टाइड मींस यानी ये वो कटर होगा जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन को कट करने के लिए यूज होते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोटीन को क्लेव करने के लिए, कट करने के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन को कट करने के लिए यूज होती है? प्रोटीजेस एंजाइम्स होते हैं और इसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है इन्हें कट करने के लिए। तो पेप्टाइड कटर हमें क्या बताता है? इन्फॉर्मेशन देता है, डिटेल देता है, प्रिडिक्ट करता है क्लीवेज साइट के बारे में। आपको पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो वो प्रोटीन को बनाता है, उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, देन फिर वो परफॉर्म करता है, उसका फंक्शन होता है। तो अब यहाँ पे जो पेप्टाइड कटर हैं डिफरेंट, यानी एंजाइम्स, प्रोटीजेस एंजाइम्स और केमिकल की जो मैं बात कर रही हूँ, ये मैं यूज करूंगी क्या करने के लिए? उस प्रोटीन को कट करने के लिए। यानी ये कटर उन अमाइनो एसिड पे जाके, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पे जाके कट किया करेंगे। अब एक प्रोटीन है, सपोज कर लें वो 140 अमाइनो एसिड से मिलके बनी है या 142 अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। तो इस कटर ने उसको कितनी दफा कट किया और कौन कौन से अमाइनो एसिड पे कट किया, ठीक है, ये सारी डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पेप्टाइड कटर की हेल्प से मिल जाती है। हम सिंपल पैटर्न है यहाँ पे, हम क्या करेंगे इस बॉक्स में यूनिप्रोट से या एक्सेशन नंबर हम ले लेंगे या फास्टा फॉर्मेट में हम सीक्वेंस ले लेंगे उस अमाइनो एसिड का जो भी हमारे पास गिवन प्रोटीन है, हमने वो यहाँ पे इनपुट कर देना है, कॉपी कर लेंगे एंड देन पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने जस्ट परफॉर्म पे क्लिक करना है, हमारे पास रिजल्ट होगा विद इन सेकेंड्स। मैं ये परफॉर्म करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसको मजीद डिफाइन करना चाहूंगी कि क्या क्या रिजल्ट हम आगे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम इनपुट करेंगे और परफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या शो होगा। उसको पहले मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ वर्बली एंड देन परफॉर्म करके दिखाऊंगी। कुछ डिफॉल्ट सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कुछ मेंशन है। ये तमाम जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है ये आपको एंजाइम्स और केमिकल्स के नेम यहाँ पे गिवन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे चेक लगा हुआ है, वो क्या है? ऑल अवेलेबल एंजाइम्स एंड केमिकल। यानी अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं तो ये तमाम जो भी प्रोटीन आपने डाली है, ये तमाम केमिकल्स और ये तमाम एंजाइम्स क्या उस गिवन प्रोटीन को कट करने की, उसके क्लेवेज साइट कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे कट किया, कितने नंबर ऑफ क्लेवेज हैं, वो सारी डिटेल दे सकेंगे या नहीं? या मुझे सिर्फ सेलेक्टिव, यानी थोड़ा मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं, मुझे सिर्फ, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूं ओनली द फॉलोइंग सेलेक्टेड एंजाइम, तो मैं सिर्फ फर्स्ट वन को अगर चेक लगा दूं, मुझे सिर्फ इस एंजाइम के बारे में बताइए कि क्या इस एंजाइम में एबिलिटी है उस गिवन प्रोटीन को कट करने की, और अगर है तो कितनी जगह पे, कौन कौन सी साइड से कितनी साइड पे उसने कट किया, टोटल नंबर ऑफ क्लेवेज उसके क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के साथ अभी जाऊंगी क्योंकि हम डिफॉल्ट सेटिंग के साथ काम करेंगे अभी। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स। क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सिलेक्टेड एंजाइम नहीं किया, अगर मैं सेकंड ऑप्शन के साथ जाती तो फिर मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग करती। तो अभी हम फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देंगे, ये डिफॉल्ट है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, प्लीज इंडिकेट द वे यू वुड लाइक द क्लेवेज साइट टू डिस्प्ले। आप जो ये क्लेवेज साइट का डिस्प्ले, यानी वो जो बताएगा कि भाई इस एंजाइम ने इस जगह पे इस साइट पे कट किया है, तो ये डिस्प्ले जो करेगा रिजल्ट, वो किस तरीके से आपने इसको देखना है ना, तो यहाँ पे ये वो मौजूद है। मैप ऑफ द क्लीवेज साइट आपको मैप की फॉर्म में चाहिए। और ये यहाँ पे ये भी पूछ रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। कुछ प्रोटीन जो है वो 100 अमाइनो एसिड से हैं, कुछ 150 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, कुछ 200, कुछ 250, ज्यादा होते हैं अमाइनो एसिड ना। तो अब मैंने उसको ब्लॉक फॉर्म में अगर देखना है तो मैं चाह रही हूँ ये मुझे 30 में बताए, 30 का ब्लॉक बन जाए, 40 का बन जाए। तो मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास होता है 60, तो मैं इसके साथ ही जाना चाहूंगी। ये भी आपको आगे और डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या है इसका मतलब जब आप रिजल्ट देखेंगे। फिर यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास, टेबल ऑफ साइट उसकी सॉर्टेड हो जाए वो अल्फाबेटिकली बाय द एंजाइम एंड केमिकल नेम्स। फिर उसके बाद है सेकंड के सॉर्टेड सीक्वेंशियली बाय अमाइनो एसिड नंबर। तो मैं यहाँ इस पे भी चेक लगा देती हूँ ताकि तीनों पैटर्न से आप इसका रिजल्ट देख सकें, डिस्प्ले ये कर दे हमें। यहाँ पे ये थोड़ी सी ब्रॉड, नहीं ब्रॉड तो ये है, ये स्पेसिफाई है कि अगर मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक एंजाइम को सिलेक्ट किया है
तो मैं फिर उसको बताना चाहूंगी कि कितने टाइम उसने कट किया है या कहाँ कहाँ पे किया है, तो मुझे वो डिटेल में इससे जानना चाहिए। मगर मैं यहाँ पे ये काम नहीं करूंगी, मैंने यहाँ पे ऑल एंजाइम्स एंड केमिकल इसको डिफॉल्ट ही रहने दिया है। तो अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आप एनसीपीआई पे चले जाएं या आप यूनिप्रोट केबी पे चले जाएं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एग्जांपल ली थी ह्यूमन हीमोग्लोबिन अल्फा प्रोटीन की, मैं उसी को आगे प्रोसीड करना चाहूंगी। यहाँ पे मैंने ह्यूमन हीमोग्लोबिन अल्फा जो सब यूनिट है हमारे पास, ये उस प्रोटीन का फास्टा फॉर्मेट में अमीनो एसिड सीक्वेंस है। मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेप्टाइड कटर वाले पेज पे आ गई हूँ, मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसे परफॉर्म पे क्लिक कर दूंगी और आपके सामने ये देखिएगा रिजल्ट हाजिर है। अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक बताया था ये टोटल प्रोटीन जो है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, जरा इस तरह देखिएगा। ये टोटल प्रोटीन जो है, मैं अगर इसे बैक करूं यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। 142 अमीनो एसिड से ये प्रोटीन मिलकर बनी है, ठीक है। 142 टोटल हमारे पास अमीनो एसिड है। अब जरा रिजल्ट को देखिएगा, यहाँ पे 142, ये लास्ट में 2, ये 2 अमीनो एसिड है, तो ये 140 और यहाँ पे ये 2 अमीनो एसिड है, तो ये टोटल 142 शो कर रहा है। द सीक्वेंस इज 142 अमीनो एसिड लॉन्ग, ठीक है। मैंने आपको याद होगा कि जो ब्लॉक सेट किया था उसकी वैल्यू जो सेट की थी वो 60 सेट की थी, तो यहाँ पे देखिएगा एक मुझे ये मिल गया है और दूसरा यहाँ पे 60 का ही है 120, और जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे आ गए हैं। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अवेलेबल जो एंजाइम है हमारे पास, क्योंकि मैंने ऑल द एंजाइम्स पे चेक लगाया था, तो यहाँ पे जितने भी चेक लगाया था अवेलेबल एंजाइम ये यहाँ मेंशन है कि तमाम एंजाइम मौजूद हैं। अब इसमें से ये देखना है हमने कि कौन कौन से इन तमाम एंजाइम में से रिस्पॉन्सिबल है कट करने के लिए इस प्रोटीन को। क्लेवेज साइट क्या है और कितनी नंबर ऑफ क्लेवेज साइट कितनी है, तो ये भी हम देख लेते हैं। देखें, दीज एंजाइम यहाँ पे इनलिस्टेड है, दीज एंजाइम दैट क्लीव द सीक्वेंस। जो मैंने सीक्वेंस इसको दिया है, तो उस सीक्वेंस को क्लीव करने के लिए, कट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वो इनलिस्टेड है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, जो फर्स्ट एंजाइम है आर्जिनिन सी प्रोटीनेस, ये वन टोटल सीक्वेंस हमारे पास कितना है 142 अमाइनो एसिड का। तो कितनी बार ये कट कर रहा है, 3 दफा ये कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ क्लीवेज कितने हो गए 3। कहाँ कहाँ पे इसने 3 दफा जो कट किया है वो कहाँ कहाँ पे किया है, एक 32 पे, अमाइनो एसिड नंबर 32, देन 93, देन लास्ट 142। इस तरीके से हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे तमाम अमाइनो एसिड्स की कहाँ कहाँ पे कटिंग हुई है और कितनी क्लीवेज साइट है, ठीक है, और किस किस एंजाइम ने, किस केमिकल ने किया है इसे कट, तो यहाँ वो डिटेल है। अब मैंने ऑल एंजाइम्स और केमिकल पे चेक लगाया था। यहाँ देखिएगा, इस ऑप्शन को थोड़ा सा पढ़िएगा, दीज चूजन एंजाइम्स डू नॉट कट। अब ये वो एंजाइम्स और केमिकल इनलिस्टेड हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस गिवन प्रोटीन को कट करने के लिए, ठीक है। देयर इज नो क्लीवेज साइट और नंबर ऑफ क्लीवेज। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, थोड़ी और डिटेल में हम जाएंगे। ऑल दीज पोजीशंस द फॉलोइंग एंजाइम क्लीव। अब देखें, जैसे आपने अभी देखा कि भाई इतनी नंबर ऑफ क्लेवेज हैं और ये साइड से यहाँ पे कट किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अमाइनो एसिड के नाम से कि वो कौन सा अमाइनो एसिड था जहाँ पे इसने कट किया है। जैसे ये CNBR है, साइनोजिन ब्रोमाइड, ये केमिकल होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल होता है। ये मिथियोनिन, M इज यूज फॉर मिथियोनिन, मिथियोनिन पे ये कट कर रहा है और यहाँ पे ये मेंशन है। सेकंड आप देख लीजिएगा, वो वेलिन को इंडिकेट कर रहा है कि इसने वेलिन पे आके कट किया, तो यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तमाम इनलिस्टेड है यहाँ पे सारी डिटेल, वो एंजाइम्स और वो केमिकल जो किस अमाइनो एसिड पे जाके कट करते हैं वो डिटेल यहाँ पे इजीली इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। एज यू कैन सी हियर 142 को कवर कर लिया है। यहाँ पे इन्होंने एंड में हमें बता दिया है कि आपने चूज किया था ब्लॉक साइज 60, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए, कोई भी प्रोटीन जो हमारे पास होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारे पास होती है, उसके 2 एंड होते हैं ना, 2 टर्मिनल होते हैं, एक N और एक C, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मेंशन कर रहे हैं कि नोट कर लीजिएगा ये बात, जो क्लीवेज होती है वो हमेशा राइट साइड पे होती है, यानी C टर्मिनल साइड से वो करता है। फिर उसके बाद हमने डिस्प्ले जो किया था वो सिंगल एंजाइम बाय माउस क्लिकिंग पैटर्न। तो यहाँ पे माउस क्लिकिंग पैटर्न क्या है, यहाँ देखिएगा। देखिए, मैंने ब्लॉक साइज जो सिलेक्ट किया था वो 60 किया था, तो देखें ये एक ब्लॉक हमारे पास है 60, यहाँ पे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। अब मुझे ये देखना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता चुकी हूँ कि सपोज कर लें एक एंजाइम मेरे पास मौजूद है, वो 3 कट लगाता है ना, तो अब यहाँ पे हम उसको माउस क्लिकिंग पैटर्न से कैसे देखेंगे। जैसे ये लाइसीन है, ये एक एंजाइम है,
इसने कट किया है कहाँ पे 142 पे, ठीक है, ये बिल्कुल 60 पे कट कर रहा है, ये 60 पे कर रहा है। अब ये देखिएगा ये 60 कहाँ है, ये रहा लास्ट में 60, ठीक है। तो हम यहाँ से इजीली इसको क्लिक करके इसकी फर्दर डिटेल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो है नेक्स्ट ब्लॉक जो है हमारे पास 60 का ये आ गया है 120, ये बता रहा है। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है 142 तक यहाँ पे हमें तमाम डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लास्ट वाले को अगर क्लिक करूं, प्रोट के यहाँ मौजूद है, तो अभी सिर्फ मुझे इस एंजाइम प्रोटीनेस के बारे में बताएगा कि ये प्रोटीनेस के एंजाइम मौजूद है, और ये यहाँ पे क्लिक करता है, इतनी इसकी नंबर ऑफ क्लेवेज है 76 है, किस किस जगह पे इसने किया है, पोजीशन अब यहाँ पे बता दी गई है क्लेवेज साइट की कि इन इन जगहों पे इसने किया है इसको क्लीव, और यहाँ पे अमाइनो एसिड की उसकी डिटेल भी दे दी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।